दोस्तों, इस वक्त अमेरिका, चाइना, रसिया और जापान जैसे बड़े सुपर पावर दुनिया के अलग अलग कोनों में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अचानक से समंदर की गहराइयों में बिना कोई शोर किए एक ऐसा अदृश्य चक्रव्यूह रचा जा चुका है जिसकी भनक दुश्मनों को तब लगी है जब वे इसमें पूरी तरह गिर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा। और यही कारण है कि दुनिया की नजरें इस वक्त हिंद महासागर के एक ऐसे छोटे से बिंदु पर टिक गई है जिसे वर्ल्ड मैप पर ढूंढने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ सके। साथियों, हिंद महासागर के इस रणनीतिक मुहाने पर बसे 115 द्वीपों वाले देश सेल्सियस की अहमियत वैश्विक राजनीति में इसके महज 455 वर्ग किलोमीटर के आकार से कई हजार गुना ज्यादा बड़ी है, क्योंकि यह देश पश्चिमी हिंद महासागर के उस भूर रणनीतिक केंद्र पर स्थित है जहां से दुनिया का लगभग 30% व्यापार और खाड़ी देशों से आने वाला करोड़ों बैरल कच्चा तेल हर दिन गुजरता है। जिस अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक भाषा में सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, इसी रणनीतिक क्षेत्र में चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति के तहत भारत की घेराबंदी करने के लिए जिबूती में अपना सैन्य अड्डा बना चुका है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को नियंत्रण कर चुका है। श्रीलंका के हवनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर हासिल कर चुका है और मालदीव व बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने जैसे कदम उठा चुका है, जिसके जवाब में भारत को पश्चिमी हिंद सागर में एक ऐसे स्थायी बेस की जरूरत थी जो जरूरत पड़ने पर एक अनशिकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम कर सके और सोमालियाई समुद्री लुटेरों तथा अरब सागर के जरिए होने वाली हथियारों व ड्रग्स की तस्करी पर लगाम कस सके। इसी कूटनीतिक विषाद पर दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेल्सियस की यात्रा कर रहे हैं, जो सेल्सियस की आजादी के 50वें साल के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर विशिष्ट अतिथि यानी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आयोजित की गई है। इस यात्रा के दौरान सेल्सियस के राष्ट्रपति बैबल राम कालावन ने स्थापित कूटनीतिक प्रोटोकॉल्स को दरकिनार करते हुए विक्टोरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर खुद पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, जो वैश्विक राजनीति और विशेषकर बीजिंग के सत्ता गलियारों को यह साफ कूटनीतिक संदेश देता है कि ग्लोबल साउथ में भारत का रणनीतिक प्रभाव किस स्तर पर पहुंच चुका है। चीन देख लेना, भारत इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और महासागर विजन के तहत काम कर रहा है ताकि ताकि मालदीव जैसी घरेलू राजनीतिक अस्थिरता का फायदा चीन यहां न उठा सके, जिसके लिए भारत ने सेल्सियस के साथ दोस्तों द्विपक्षीय संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के इस मौके पर सुरक्षा सहयोग को नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। इस रणनीति का सबसे प्रमुख हिस्सा अजप्शन आइलैंड प्रोजेक्ट है, जिसके तहत दोनों देश इस सुदूर और निर्जन द्वीप पर संयुक्त रूप से बुनियादी ढांचे का विकास और सैन्य सुविधाएं विकसित करने की योजना पर काम कर रहे हैं, ताकि वहां से पूरे मेडागास्कर चैनल, फ्रांस के रियूनियर आइलैंड के पास के रास्ते और पूर्वी अफ्रीकी तट की समुद्री व व्यावसायिक हलचलों पर 24 घंटे नजर रखी जा सके। हालांकि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए चीनी खुफिया एजेंसियां द्वारा सेल्सियस की स्थानीय राजनीति में भारी पैसा बहाकर विरोध प्रदर्शन और नकारात्मक नैरेटिव सेट करने की कोशिशें की गई, लेकिन भारत ने अपनी बैकडोर डिप्लोमेसी और रणनीतिक धैर्य से इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखा है। इसके साथ ही भारत ने सेल्सियस के विभिन्न द्वीपों पर एक बेहद आधुनिक कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम यानी कि तटीय रडार नेटवर्क स्थापित किया है, जो इस इलाके से गुजरने वाले किसी भी चीनी युद्धपोत या परमाणु पनडुब्बी की इलेक्ट्रॉनिक आहट को तुरंत पकड़ लेता है दोस्तों, और इस डेटा की लाइव फीड सीधे भारतीय नौसेना के गुरुग्राम स्थित इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर यानी कि IMAC को रियल टाइम में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे समंदर के भीतर एक अवैध डिजिटल नेटवर्क तैयार हो गया है, जो वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के जरिए हर एक संदिग्ध गतिविधि को ट्रैक करता है। इस सैन्य घेराबंदी को और मजबूत करने के लिए भारत एक बड़ा रणनीतिक दांव खेलते हुए सेल्सियस को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का पूर्ण सदस्य बनाने जा रहा है, जो मूल रूप से भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस का एक एक्सक्लूसिव क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है, ताकि पारंपरिक दक्षिण एशियाई संगठनों से चीन को पूरी तरह बाहर रखकर हिंद महासागर में एक मिनी नाटो जैसी मजबूत और अवैध सुरक्षा दीवार खड़ी की जा सके, जहां सभी सदस्य देश रियल टाइम इंटेलिजेंस साझा कर सके। साथियों, इस कूटनीतिक वादे को
धरातल पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान भारतीय नौसेना सेल्सियस कोस्ट गार्ड की क्षमता बढ़ाने के लिए एक नया फास्ट पेट्रोल वेसल यानी कि एफपीवी सौंपने जा रही है, जो इससे पहले भारत द्वारा दिए गए डोनियर समुद्री गश्ती विमान, तेज रफ्तार इंटरसेप्ट नौकाओं और सैन्य उपकरणों की श्रृंखला का अलग हिस्सा है। और इसी सामरिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए सेल्सियस के राष्ट्रीय दिवस परेड में भारतीय नौसेना के 2 आधुनिक जंगी जहाज और भारतीय सशस्त्र बलों की एक विशेष टुकड़ी भी हिस्सा ले रही है। इसके बदले में सेल्सियस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का पूरी मजबूती से समर्थन किया है, जो वैश्विक मंच पर भारत के राजनीतिक कद को और मजबूत करता है। साथियों, आर्थिक दृष्टिकोण से सेल्सियस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूरिज्म, फिशरीज और ब्लू इकोनॉमी पर निर्भर है, जिसके तहत उसके 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले विशाल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड के भीतर छिपे प्राकृतिक गैस, तेल और दुर्लभ खनिजों की खोज के लिए भारतीय नौसेना के ओशनोग्राफी सर्वे जहाज लगातार साइंटिफिक सर्वे कर वहां की सरकार को महत्वपूर्ण डेटा सौंप रहे हैं। और इसी सहयोग के तहत इस पूरे समुद्री क्षेत्र का आधिकारिक हाइड्रोग्राफिक नेविगेशन चार्ट भी भारत की मदद से तैयार किया गया है। इसके साथ ही सेल्सियस की कुल आबादी का लगभग 11% हिस्सा भारतीय मूल का है और यह प्रभावशाली इंडियन डायस्पोरा वहां के व्यापार और राजनीतिक में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाता है, जो दोनों देशों के बीच एक जीवंत सांस्कृतिक और भावनात्मक पुल का काम करता है, जिसके कारण चीनी नेतृत्व की तुलना में भारतीय नेतृत्व को वहां की जनता से अत्यधिक स्वाभाविक जुड़ाव और सम्मान मिलता है। संक्षेप में कहें तो साल 2026 की यह सेल्सियस यात्रा केवल एक औपचारिक कूटनीतिक दौरा या स्वर्ण जयंती समारोह का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हिंद महासागर की भू राजनीतिक बिसात पर भारत द्वारा खेला गया यह निर्णायक मास्टर स्ट्रोक है, जिसने बिना कोई अप्रत्यक्ष युद्ध लड़े पश्चिमी हिंद महासागर में चीन के रणनीतिक विस्तार और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के चक्रव्यूह को सीधे तौर पर चेकमेट कर दिया है। साथियों, अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि हिंद महासागर में भारत का बढ़ता रणनीतिक प्रभाव चीन के लिए चुनौती बन सकता है? अगर हां, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है शानदार दिलचस्प बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।